सोरासिस होते ही सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है कि ये कितने दिन में ठीक होगा। सोरासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसका ठीक होने का कोई फिक्स समय नहीं है और ये आपके डॉक्टर को भी नहीं पता होता कि कितने दिन में ठीक होगा, क्योंकि एज अ डॉक्टर का काम है आराम देना, बीमारी को ठीक करना। वो ये नहीं डिसाइड कर सकता कि आप इतने दिन पे, इतने तारीख पे, इतने बजे ठीक हो जाएंगे। सोरासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसकी रिकवरी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आप कितने टाइम से पीड़ित हैं, बीमारी कितने समय से चली आ रही है, बीमारी की सिवियरिटी क्या है, आपने पुराना इलाज क्या लिया है, आपने स्टेरॉइड्स ही लिए हैं, बीमारी को दबाया है और फिर छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बीमारी बढ़ेगी। आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका मानसिक संतुलन क्या है, आप स्ट्रेस लेते हैं नहीं लेते हैं, कोई विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी तो नहीं है। इन सारी चीजों पे आपकी सोरासिस की रिकवरी निर्भर करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपको रियल टाइमलाइन बताऊंगी, रिलेटेबल चीजें बताऊंगी जो एक्चुअली में होता है। हम दिमाग में सोच लें कि एक दिन में हम ठीक हो जाएं कोई भी दवा खा के, वो बेवकूफ़ी होगी और वो बहुत ही इमेच्योरिटी होगी, क्योंकि आप 30 साल पुरानी बीमारी या 40 साल पुरानी बीमारी या 10 साल पुरानी बीमारी एक दिन में किसी भी दवा से ठीक नहीं कर सकते हैं। और सोरासिस जैसी कंडीशन जहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, ओवर एक्टिवली काम कर रहा है, वहाँ पे आपका दिनचर्या, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्किन केयर और क्या इलाज ले रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेट सपोज आपको सोरासिस है बहुत समय से, बहुत साल हो गए हैं और आप अंग्रेजी दवाइयां स्टेरॉइड ले रहे हैं। अब वो स्टेरॉइड जब आप छोड़ते हैं, कोई और पैथी पे स्विच करते हैं, तो वो छोड़ने की वजह से, स्टेरॉइड विड्रॉल की वजह से आपके जो दबे हुए पैचेस हैं वो उभरने लगते हैं और किसी भी नए ट्रीटमेंट को आपको 15-20 दिन, महीना भर, 1.5 महीना देना पड़ता है बॉडी में एडजस्ट होने के लिए और पुरानी दवाइयों का असर कम होने के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ शुरुआती दिनों में, जो हमारा पहला फेज है जिसको हम बोलते हैं कि अप टू 7 to 14 डेज या 20 डेज या 21 डेज आपको फ्लेयर अप्स दिख सकते हैं अगर आपने कोई अंग्रेजी दवा छोड़ी है। नहीं छोड़ी है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, पैचेस सूखने शुरू हो जाते हैं, पपड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, बट नए पैचेस अभी भी निकल रहे होते हैं। हो सकता है नए पैचेस आपको फेस करने पड़े। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि वो पुराना क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे और उन्होंने क्या ट्रीटमेंट स्विच किया है और वो कैसा ईटिंग हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं अर्ली इंप्रूवमेंट फेज की, जो हमें 3 से 4 हफ्ते के बीच में दिखता है, यहाँ पे आपके पैचेस ज्यादा सूखने शुरू हो जाते हैं, नए पैचेस जो निकल रहे हैं वो कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं, इचिंग, फ्लेकिंग कम होने लग जाती है, रेडनेस कम होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है। इसके बाद एक आता है हमारा स्टेबलाइजेशन फेज। स्टेबलाइजेशन फेज में क्या हो रहा है कि आपके जो नए पैचेस थे वो बिल्कुल निकलने बंद हो रहे हैं, जो आपको 4 हफ्ते बाद या 6 हफ्ते बाद देखने को मिलता है। जब नए पैचेस नहीं निकलते हैं, बिल्कुल इक्का दुक्का निकल रहे हैं, बहुत तेजी से नहीं निकल रहे हैं, विच इंडिकेट्स कि आपकी इम्यून सिस्टम बैलेंस हो गई है। पैचेस बिल्कुल सूख चुके हैं, कुछ निशान रह गए हैं, कुछ रह गए हैं जो एक्टिव हैं, रेडनेस कम है, इन्फ्लेमेशन कम है, ड्राइनेस कम है, इचिंग कम है और इस फेज से असली इंप्रूवमेंट शुरू हो जाती है। और अगर आप अच्छे से परहेज करें, इन्फ्लेमेटरी फूड ना खाएं, स्ट्रेस ना लें और अपना स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करें, दवा कंसिस्टेंट रखें, उसको बीच बीच में ब्रेक ना करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें और पॉजिटिव रहें, तो आपका ट्रीटमेंट और जल्दी होता है, रिकवरी और बेहतर होती है और जल्दी आप अपने सोरासिस से रिकवर कर पाते हैं। अब यहाँ पर पेशेंट गलती क्या करते हैं, एक तो वो बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं, उन्हें चाहिए 20 साल पुरानी बीमारी 2 दिन में ठीक हो जाए। तो जब नए पैचेस निकल रहे होते हैं अंग्रेजी दवा छोड़ने की वजह से, वो ट्रीटमेंट ब्रेक कर देते हैं या इम्पेशेंट होकर छोड़ देते हैं या भरोसा नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर वो पेशेंस रखें, थोड़ा सा समय दें दवाइयों को काम करने का, स्टेरॉइड का इफेक्ट कम करने का, या स्टेरॉइड विड्रॉल पे वो चल रहे हैं उसका इफेक्ट कम होगा, तो वहाँ पर आप सोरासिस से जीत सकते हैं। ट्रीटमेंट आप छोड़ देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, परहेज करना बंद कर देते हैं और रैंडम किसी भी ट्रीटमेंट पे स्विच कर जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो टेस्ट नहीं कराते हैं। हो सकता है उनका लिवर डीअरेंज हो सकता है विटामिन डी, B12, आयरन की कमी हो सकता है बॉडी में और कोई दिक्कत चल रही हो, IG बड़ा हो जिसकी वजह से पैचेस और निकल रहे हैं। तो टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि पैचेस निकल क्यों रहे हैं। नंबर 3 रीजन, वो डाइट फॉलो नहीं करते हैं। उन्हें लगता है क्या ही फायदा डाइट फॉलो करके, कुछ भी खाओ, पैचेस तो निकल ही रहे हैं। नंबर 4, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, नेगेटिव होते हैं और बहुत ही उम्मीद छोड़ के वो बैठे होते हैं कि किसी भी इलाज से मेरा कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में, क्योंकि सोरासिस एक ऐसी बीमारी है जो अंदर से शरीर के आ रही है, आपको ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, स्किन केयर रेजिम फॉलो करना जरूरी है। ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना गलत है किसी भी ट्रीटमेंट से, क्योंकि आपको समय देना पड़ता है। स्टेरॉइड विड्रॉल आप करते हैं, चाहे आप इलाज लें चाहे ना लें कोई भी पैथी का, तब भी आपके पैचेस बढ़ेंगे, ये आपको पता होता है, फिर भी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
लगातार डॉक्टर से टच में नहीं रहते, कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, इग्नोर करते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, परहेज नहीं करते हैं और इन सब के कारण आपकी बीमारी बढ़ती है। नुकसान किसका होता है? आपका। तो ऐसे में आपको क्या करना है? पेशेंस रखना है, किसी भी नए ट्रीटमेंट को अडाप्ट होने के लिए बॉडी में समय देना है, स्किन केयर रेजिम फॉलो करना है, रिक्वायर्ड ब्लड टेस्ट कराने हैं, परहेज करने हैं और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और एटलीस्ट किसी भी ट्रीटमेंट को शरीर में अडाप्ट होने के लिए 1 से 2 महीने का समय देना है। उस टाइम पीरियड में रिकवरी होनी मैक्सिमम लोगों में शुरू हो जाती है। और सोरासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। हर पेशेंट का रिस्पॉन्स अलग है दूसरे पेशेंट से। तो अगर वो 2 महीने में ठीक हो रहा है, ज़रूरी नहीं है आप 2 महीने में ठीक हो, और अगर एक पेशेंट 2 साल में ठीक हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी 2 साल में ठीक हो। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के रिजल्ट्स को कंपेयर करना या बहुत जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना गलत हो जाता है और किसी भी डॉक्टर को नहीं पता होता कि आप कितने दिन में ठीक होंगे। आप जितना अपने डॉक्टर को ट्रीटमेंट में सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना जल्दी रिकवरी आएगा और जितना इंस्ट्रक्शंस को मानेंगे, जितना चीज़ें कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, उतना जल्दी रिकवरी आएगा। तो कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट खराब हो। तो यहाँ पे अपने डॉक्टर के सपोर्ट से और सही गाइडेंस और सही पाथ चूज करते हुए अपने सोरासिस को खत्म किया जा सकता है। नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिया से जुड़ें और हमसे मदद लें अपने सोरासिस को खत्म करने के लिए। थैंक यू एंड टेक केयर।